खबर बाली उपखंड के फालना गांव से। बाली उपखंड क्षेत्र के फालना गांव में राजकीय प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत मेल नर्स द्वितीय राजमल शर्मा का स्थानांतरण अन्य स्थान पर करने पर गांव में शर्मा द्वारा बेहतर चिकित्सा सुविधाओं देने काल में गांव की जनता की सेवा करने, गांव में गर्भवती महिलाओं को बेहतर प्रसव कराने, शिशु का टीकाकरण कराने सहित गांव में रात्रि में भी आपातकाल में अपनी बेहतर सेवा उपलब्ध कराते हैं। फिर भी विभागीय देश का पूर्ण कार्रवाई करते हुए पिछले 2 महीनों से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है तथा बार बार नोटिस देकर धमकाया जा रहा है। हद तो आज तब हो गई जब इनके कार्यालय पर ताला लगा दिया गया और इन्हें क्वार्टर से भी घर से भी बाहर रहना पड़ा। इस पूरे प्रकरण को देखते हुए ग्राम वासियों में विरोध छा गया। फालना गाँव के समस्त ग्रामीण अधिकतर महिलाएं व पुरुष भीड़ एकत्रित होकर स्थानांतरण का विरोध करने लगे तथा मौके पर विधायक से दूरभाष पर बात कर मौके पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को मौके पर भेजने की बात पर अड़ गए, जिस पर विधायक ने बाली ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हितेंद्र बागोरिया मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश कर उप स्वास्थ्य केंद्र पर लगा ताला तोड़वाया तथा ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनका स्थानांतरण निरस्त किया जाएगा, जिस पर ग्रामीण संतुष्ट नहीं हुए तथा ज्ञापन देकर फालना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी डॉक्टर संजय बेदी को हटाने की मांग पर अड़ गए और कहा कि अगर 7 दिवस के भीतर डॉक्टर संजय बेदी को नहीं हटाया गया तो हम सभी फालना ग्रामवासी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फालना पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग व प्रशासन की होगी। इस दौरान ज्ञापन देने में सरपंच करण सिंह राजपुरोहित, उप सरपंच छोगाराम चौधरी, दिनेश सिंह राजपुरोहित, भवानी सिंह, गोवर्धन सिंह सोलंकी, छोटू चौधरी, बालू सिंह राजपुरोहित, कीकाराम चौधरी, ओटाराम सुथार, शिवनाथ सिंह राजपुरोहित, हरिराम माली, सुरेश सिंह राजपुरोहित, किशोर दमामी, लाला राम प्रजापत, यशपाल सिंह, राम सिंह सहित भारी संख्या में महिलाएं व ग्रामीण उपस्थित थे। बाली BCMHO हितेंद्र बागोरिया ने बताया कि मुझे जैसे सूचना मिली तो मैं मौके पर पहुंचा। प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत मेल नर्स द्वितीय राजमल शर्मा लगा हुआ है, उसके खिलाफ जो आदेश निकाला गया उसे निरस्त करवाया गया तथा पुनः इसी स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। जिस किसी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगाया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कारणों का भी पता किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फालना चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बेदी ने बताया कि मेरी तरफ से किसी प्रकार का फालना गांव उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला नहीं लगाया गया। मेरे खिलाफ जो बताया जा रहा है वह सब गलत है। जो कार्यरत कर्मचारी द्वारा गवर्नमेंट की योजनाओं को लेकर काम के प्रति जो लापरवाही गई उसके खिलाफ उसे नोटिस दिया गया था। तो पिछले 1.5 साल से टॉर्चर हो रहा हूँ, पर विभागीय रूप से जब टॉर्चर करते हैं तो पब्लिक सपोर्ट नहीं करती, इनका सरकार के नियम है। पर अब मुझे जबरदस्ती PSC से लेवल से ही सारे लेटर दिए जा रहे हैं, जबकि हमारे BCM होते हैं ब्लॉक के, उनके द्वारा मुझे पूरा सपोर्ट है। वो कह रहे हैं ऐसा कोई लेटर जारी कर ही नहीं सकते हैं। ये मुझे APO कर रहे हैं, डराने धमका रहे हैं, बार बार लोग लगा के जा रहे हैं या पर्सनली लेटर दे रहे हैं। जबकि मैं पाली जिले में मेरे उप स्वास्थ्य केंद्र की 1 नंबर रैंक है, जो ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर मैं अभी 1 रैंक पे चल रहा हूँ। और उसके बावजूद मुझे बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है और नौकरी से निकालने के लिए बार बार धमकाया जा रहा है। अभी वर्तमान में आपके पास कुछ आया है क्या? मेरे पास वर्तमान में मुझे APO करके पाली के लिए रिलीव कर दिया गया, जबकि पूरा गांव मेरे साथ है, सरपंच साहब साथ में, MLA साहब का मेरे पास सपोर्ट है। आज MLA साहब से भी मिल के आया हूँ, उन्होंने डायरेक्टली बात की। बागोरिया साहब खुद यहाँ मौजूद है, उनका मुझे पूरा सपोर्ट है। CMHO साहब का मुझे पूरा सपोर्ट है। और एकमात्र आदमी जो MO है वो अपनी मनमर्जी कर रहा है और लोगों को डरा के रखता है। तो हमारे डॉक्टर साहब जो बाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी से भी मिल के आए, पर्सनली आधा घंटा मिल के आए और मेरे जाने से पहले वहाँ फालना गाँव के 2-4 लोग मौजूद थे जो मेरे जाने से पहले मेरा सपोर्ट कर चुके थे। गाँव की दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी रात सेवा करते हैं और उन्हें डायरेक्टली मेरे सामने आधा घंटा बात करके सारी बात करी, पर सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं है। पर्सनली हर चीज को मुझे टॉर्चर कर रहा है बार बार। तो लोग दिया तब आप इधर मुझे उप स्वास्थ्य केंद्र पे वहाँ से ऑर्डर दिया गया कि दोनों हॉस्पिटल का ताला लगा के फोटो खींच के मुझे चाबी ला के सपोर्ट करें। नहीं तो लोग मुझे हॉस्पिटल के बाहर बिठा दिया गया और हॉस्पिटल को लोग लगाया हुआ है। तो हमारे साथ में ये कोई सरकारी आदेश नहीं है, ये पर्सनली अपने लेवल पे लेटर जारी कर करके मुझे डरा रहे हैं और यहाँ लोगों को ड्रिंक करके भेजते, रात को मुझे डराते। ऐसा है कि कुछ समय से राजमल जी को ये डिपार्टमेंटली इनका कुछ चल रहा है, जिसमें आशा सहयोगिनी और इनके कोई वही थी और उसने जाके वहाँ पे कुछ शिकायत की और उसकी वजह से या और इनके कोई डिपार्टमेंटली कुछ होगा, उसकी वजह से राजमल जी को अच्छा कार्य करने के बाद भी इनको
कार्य में लापरवाही बरतने का और टारगेट पूरा नहीं करने का नोटिस मिला है, जबकि पूरा गांव इनकी कार्य सेवा से संतुष्ट है और पूरा गांव इनके लिए आज तत्पर और पूरा गांव माताएं बहनें सब पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ है। और जिस तरह से इनको कार्रवाई ऊपर कार्रवाई जो यहाँ पीएससी फालना से की जा रही है, वो जहाँ तक डिपार्टमेंटली मानना है कि ये बड़े यहाँ तक इनको राइट्स भी नहीं है जिस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और जब चिकित्सा सुविधा की बात आती है और जब पूरा गांव चाहता है कि कोई भी आदमी उनके लिए अच्छी सेवा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो फिर अधिकारियों को क्या उससे होता है कि भाई अधिकारियों को उससे क्या होना चाहिए। जब गांव कह रहा है कि अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल रही है, तो एक अच्छा काम करने वाला आदमी को इस तरह से अरेस्ट करके डिपार्टमेंटली भी क्या चाहता है ये पता नहीं। और डिपार्टमेंटली इनके क्या है उससे गाँव वालों को भी लेना चाहिए, लेकिन गाँव पूरा एकजुट है इनके पक्ष में कि ये अच्छा कार्य सेवा दे रहे हैं। इसी वजह से इतनी माताएं बहन आई। और आज तो हद हो गई जब इनके क्वार्टर पे और बाहर वहाँ पे हॉस्पिटल में भी ताला लगा दिया गया। इस तरह से इनको एक तरह से अच्छा काम करने वाला आदमी को इस तरह का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस पर भर्सना करते हैं। और पूरा गांव ये चाहता है कि इनको कहीं नहीं हटाकर इसी स्थान पर लगाया जाए और पूरे गांव को अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और अगर गांव में कभी शिकायत आएगी तो बात अलग है, बाकी पूरा गांव अभी तो इनके खिलाफ कोई नहीं है, पूरा गांव एकजुट होकर इनके पक्ष में है, तो फिर अधिकारियों को तो समझना चाहिए। ये लॉक किसने लगाया? पहली बात तो इधर हमारे गांव में आके कोई हॉस्पिटल पे लॉक, पूरी जनता हमारे डॉक्टर साहब के साथ में क्यों साथ में, क्योंकि रात दिन बराबर सेवा दे रहे हैं। और आपने ये किसको तकलीफ है? ये हमको गांव वालों को नहीं है और किसको तकलीफ है? ये रात दिन बेचारा रात को 2 बजे तक उठ के काम करता है, किसी को आज दिन तक किसके घर पे जाता है। तो भी अभी ये जो लॉक लगा है, हम जा रहे हैं बेदी के घर पे, सब ये जितनी पब्लिक है वो धरना देंगे उसके हॉस्पिटल के बाहर जाके खुड़ेला में। तो देखो ये गांव की जनता है। आज क्या घटनाक्रम हुआ उसको लेकर आप बताएं। क्या नाम है आपका? मैं राजमल शर्मा, NHM 2016 के थ्रू CBT कंप्यूटर बेस्ड के एग्जाम के थ्रू स्वास्थ्य केंद्र फालना गांव में पिछले 2.5 साल से यहाँ कार्यरत हूँ। और मुझे पिछले 1 साल से मेंटली रूप से टॉर्चर किया जाता है, मनमानी रूप से टॉर्चर किया जाता है। और मेरी मूल स्थान पोस्टिंग यहाँ है और मुझे 25 दिन तक बाहर ड्यूटी कराई जाती है और ज़बरदस्ती टॉर्चर किया जाता है। अगर रिक्वेस्ट करता हूँ तो उस रिक्वेस्ट को भी वो कहते हैं APO कर दूंगा, पाली भेज दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा। और बार बार मुझे डराया जाता है, धमकाया जाता है। अभी वर्तमान में मुझे कोई आशा द्वारा गलत काम, फर्जी तरीके से काम किया, उसकी विभागीय रूप से मुझे डांट सुननी पड़ी। उसको मैंने PSC पे जाके उस मामले के लिए कहा तो मुझे उसके विरुद्ध पर्सनली लेटर दिया गया। उस लेटर का जवाब दिया तो आगे मुझे मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र करके धनी ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर आगे उसके बाद मेरे को रिलीव करके पाली का लेटर, जो विभाग से कोई आदेश नहीं है, ये पर्सनली PSC खुडाला के द्वारा अपनी मनमानी तरीके से लेटर डालते हैं और मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आज वर्तमान में हमारे यहाँ CHO है, उनको यहाँ का प्रभारी घोषित करके मुझे चेयर से हटा दिया गया और लोग लगा के मेरे को अस्पताल के बाहर बिठा दिया गया जबरदस्ती तरीके से। और मैं अल्प वेतन 7,900 में यहाँ नौकरी करता हूँ और 24 घंटे यहाँ लोगों को सेवा देता हूँ। और पूरे गांव में एकमात्र आदमी भी नहीं है जो कह दे कि मैंने कोई किसी से गलत तरीके से पैसे लिया, गलत तरीके से दवाई के पैसे लिए। साथ में मेरी वाइफ है जो GNM पास है, ये भी मेरी अनुपस्थिति में लोगों की सेवाएं करती है। कोविड काल में मैं घर जाके कोविड पॉजिटिव पेशेंट का घर जाके ट्रीटमेंट किया, किसी भेदभाव के साथ किसी के साथ बर्ताव नहीं किया और बिल्कुल मानवता के साथ, इंसानियत के साथ और मेरे परिवार को समझते हुए मैं सभी लोगों की सेवा करता हूँ। आज पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है, जनप्रतिनिधि मेरे साथ खड़े हैं, MLA साहब मेरे साथ खड़े हैं, BCMO साहब मेरे साथ खड़े हैं, CMHO साहब मेरे साथ खड़े हैं। पर एक मात्र MO जो संजय बेदी नाम से PSC खुडाला पे कार्यरत है, वो मनमाने तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कि उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज ये राजमल जी अपने यहाँ पे सर्विस देते हैं, GNM है, उनकी सराहनीय सेवाएं हैं। गांव वालों का भी उनका अच्छा सहयोग हमेशा मिलता है और अपना ये अच्छा उप स्वास्थ्य केंद्र फालना गाँव, तो इनको कुछ कारणवश इनको यहाँ से उन्होंने हटा के चार्ज किसी और जगह दिया था, जिसको कि अपन ने खारिज करके पुनः इनको यहाँ पर पद स्थापित करवाया है। चार्ज हटाने का कारण क्या सर? चार्ज हटाने का कारण क्या है? हटाने के उन्होंने कई चीजें इनके लिए बताई है जो कि उसके लिए कि अपनी जांच की जाएगी अपनी तरफ। नहीं तो अभी वास्तव में गलत कौन है? वो जांच के बाद ही उनको बताया जाएगा। बाकी प्रथम दृष्टिया गांव वालों के आधार पर और उनके रिकॉर्ड के आधार पर इनका कार्य सराहनीय है। नहीं जैसे ताला क्यों लगवाया यहाँ पे? नहीं ये मुझे ज्ञात नहीं कि ताला लगाया किसने। एक्चुअली एक स्टाफ और यहाँ पे कार्य करता है, उनसे बात हुई है तो वो बोल रहे हैं कि मैं लगाया, बुलवस लगा के गया। इसके बारे में और मैं जानकारी लेके तो पूरी डिटेल लेके। बुलवस तो दूसरे के मकान पे तो नहीं लगाया? नहीं लगाया, वो
वो यही काम करता है, यही का कार्मिक है। तो इनकी कोई आपस की कोई गलतफहमी जो भी होगी, बट इसके बारे में अपन जांच करके और पूरा इसके बारे में पता वो बोलते बेदी साहब ने बोला फोन चलो ठीक है। NHM 2000 हमारे यहाँ फालना गांव के प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पर मेल नर्स के तौर पर राजमल जी शर्मा लगे हुए हैं। कोरोना काल में इन्होंने अच्छी सेवाएं दी थी गांव में, और डिलीवरी के मामले में भी बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं। और गांव में कभी आधी रात को भी कोई अगर गांववासी आता है तो उसकी चिकित्सा सुविधा में किसी तरह की कमी नहीं रख के पूरी सेवा देते हैं। पिछले 2 महीनों से जिस तरह से इनके डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस, अच्छे काम करने के बावजूद भी, इनको अच्छा टारगेट पूरा करने के बाद भी, बाली ब्लॉक में सबसे अच्छा काम करने के बाद भी इनको किसी तरह से इनकी डिपार्टमेंटली इनको हैरेसमेंट किया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है। अच्छा काम करने के बाद भी उनके कार्य को संतुष्ट नहीं होकर इनको नोटिस दिए जा रहे हैं। और कुछ समय पहले इनको यहाँ से मूल पद हटाकर धनी कर दिया गया था, जिसका भी ग्रामवासियों ने विरोध किया था। और आज तो हद उस समय पार हो गई जब इनके यहाँ इनके कार्यालय पे या जो उप स्वास्थ्य केंद्र पर लॉक भी लगा दिया गया है। अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी आए थे, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो जिसने किया उसको एपीओ किया जाएगा। इनकी मूल पोस्टिंग यही रहेगी। उन्होंने गांव वालों को संतुष्ट किया है और गांव वालों ने मांग भी की है कि जो चिकित्सा प्रभारी है फालना, उनको भी तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। गांव वाले पूरे इनके लिए तत्पर है। अगर इनको हटाया गया तो गांव पूरा धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग और प्रशासन की होगी।